2024 के लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती चली जा रही है। सभी राजनीतिक दल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सावन भागलपुर अंतर्गत लगभग सभी शिवालयों में बीजेपी जलाभिषेक करेगी, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी, जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर बरारी पुल घाट से जल भरेंगे और भागलपुर 0 माइल्स के जीरो शिवालय में अभिषेक करेंगे। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा और पूरे सावन यहां जल अभिषेक कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भागलपुर का एक बड़ा मुद्दा भोलानाथ पुल है, जो हर चुनाव में अपना एक अहम योगदान वोट देने के लिए प्रत्याशी बनता है। भोलानाथ पुल का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें उत्तर और दक्षिण से आने वाले लोगों को सुविधाएं होगी। इसमें कहीं भी अप्रोच पद नहीं दिया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार में यह मांग की है कि इस पुल में अप्रोच पद भी दिए जाए, जिससे कि दक्षिणी क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसके दौरान 13 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह कहीं से सही नहीं है। इसका जिम्मेदार वहां की ममता सरकार है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। भागलपुर स्टेशन में आज जीएम, डीआरएम और सांसद भी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों से दक्षिण भाग में टिकट काउंटर को बढ़ाकर प्रवेश द्वार को बड़ा करने और न्यू भागलपुर टर्मिनल बनाने की मांग की है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, मंजित कुशवाहा, राजीव मिश्रा, राजकिशोर गुप्ता, श्रवण कुमार, प्राणिक भाजपाई, लक्ष्मण कुमार के अलावा कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। ऐसे योगी राजीव जी जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वशिष्ठ योगा फाउंडेशन करके आप चलाते हैं और सावन का यह पवित्र महीना और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यह पुरुषोत्तम मास भी है। 2 महीने का यह पूरा जो है और लगातार शिव की भक्ति का यह मास है। तो भारतीय जनता पार्टी जिला भागलपुर भाजपा परिवार के द्वारा ऐसे सभी प्रसिद्ध शिव स्थलों पर जलाभिषेक, पूजन और का कार्यक्रम तय किया गया है और एक ऐसी कामना के साथ उस पूर्ति के लिए कि 2024 में पुनः फिर एक बार मोदी सरकार और बिहार में भाजपा की सरकार 25 में बने, ऐसी कामना के साथ। और महादेव इसीलिए जब 2014 के चुनाव में जब हम लोग जनता के बीच गए थे तो एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और अभी हर हर महादेव का यह पूरा जो महीना है तो हर का अर्थ हमारे यहाँ हरने वाले होते हैं। जैसे महादेव ने भक्तों के दुख को हरा है और एक पूरा माह भक्तों के कष्ट और दुखों को हरते हैं, उसी प्रकार से 14 के पहले का जो भारत था, उस समय जो भारत के अंदर जो अवस्थाएं थी, भारत के अंदर जो परेशानियां थी, एक तो गरीबी का आलम था, आतंकवाद से लेकर, और भारत के लोगों के अंदर जो निराशा के बादल थे। और मोदी जी के आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ लगातार भारत उन्नति और तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। इसीलिए हम सभी ऐसे कार्यकर्ता पुनः मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और महादेव से कामना करने के लिए इस आयोजन को रखे हैं। और पहला सोमवार 10 तारीख को इसका शुभारंभ सुबह 6 बजे प्रातः और जो पुल घाट बरारी का है वहाँ से हम लोग जल उठाएंगे और बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु रहेंगे। सभी अपने भगवा वस्त्र के साथ, जो बाबा भोले के वस्त्र होते हैं उनके साथ, पुरुष महिलाएं बड़ी संख्या में जल उठाकर और बाईपास स्थित जीछो दुर्गा मंदिर जो शिव मंदिर है उसमें जलार्पण करेंगे। और वहीं पर प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई है सबों के लिए। और हम सब आप सबों को भी आग्रह करेंगे इस पूरे आयोजन में आप रहें और पूरे आयोजन में भक्ति और भाव का यह आयोजन और एक संदेश भागलपुर से पूरे देश को देगा
कि किस प्रकार से लोग मोदी जी से स्नेह प्यार करते हैं और महादेव से उनके लिए कामना करने के लिए और सभी ऐसे शिव स्थलों पर जिला में पहले शुरुआत हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर बटेश्वर भी जाएंगे, फिर बाबा अजगैबीनाथ के मंदिर भी जाएंगे, फिर अन्य बूढ़ानाथ बुद्धेश्वर महादेव में भी, सभी ऐसे जो भी जिला के अंदर प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं सबों पर हम लोग सावन के किसी दिन भी, सोमवार नहीं किसी भी दिन भी हम लोग जा सकते हैं और एक योजना बनाकर जाएंगे जिसकी विधिवत सूचना आपको होगी। दूसरा है कि आज रेलवे के जीएम से एक शिष्टमंडल जाकर मिले हैं और भागलपुर के अंदर जो दक्षिण है वहाँ पर जो एक समस्या है कि जो टिकट काउंटर बना है वहाँ पर उसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा है, उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पूछताछ केंद्र नहीं होने के कारण वहाँ के यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है, घूमकर या रेलवे प्लेटफॉर्म पार कर जाते हैं तो इस बीच में अगर पकड़े जाएं तो उन पर फाइन भी हो जाता है। और उस क्षेत्र में आबादी भागलपुर की आधी आबादी है, तो हम लोगों ने मांग किया है कि एक न्यू भागलपुर टर्मिनल और इसाकचक जो और रेलवे का जो ज़मीन पड़ा हुआ है वहाँ बने। साथ ही भोलानाथ पुल जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भोलानाथ पुल से जो गंदा नाले का पानी और इस अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं जहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए उस दक्षिण के लोग विवश हैं, उसके उद्धार के लिए वह फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है। तो वहीं पूर्व और पश्चिम यानी साक्षक की ओर और लोधीपुर से जो बड़ी आबादी है और इधर डिक्सन रोड, इन दोनों में जो पहुंच पथ है उसको पहले स्वीकृति मिली, बाद में फिर उसको समाप्त कर दिया गया, टेंडर हो गया है। अब यह पुल सिर्फ उत्तर और दक्षिण और उत्तर की ओर पुल जाएगा जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होगी, क्योंकि अगर पुल बनता है तो सभी विषयों का ध्यान दिया जाता है, उसके आसपास के मोहल्ले, उसके आसपास की आबादी और दूरगामी सोच के आधार पर पुल का निर्माण होना चाहिए। भागलपुर का जो ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, जिनको बाईपास जाना होगा, जो लोहिया पुल चढ़ेंगे उनको डिक्सन रोड पर अगर अप्रोच बनता है तो सीधे वह उस आरओबी पर चढ़कर और इधर इसाकचक होते हुए बाईपास जा सकते हैं, और जिनको बाईपास से इधर लोहिया पुल की तरफ जाना होगा वह इसाकचक अप्रोच पकड़कर वह पुल से होते हुए डिक्सन रोड होते हुए वह लोहिया पुल होकर उधर निकल सकते हैं। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है तो इसकी योजनाएं भी दूरगामी होनी चाहिए, एक सोच के आधार पर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यह विषय रखा है और उन्होंने कहा है कि आपके विषय पर गंभीरता से हम लोग बात करेंगे और भागलपुर स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन बनाने के लिए एक बड़ी राशि 4.5 करोड़ 430 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है और बहुत जल्द भागलपुर एक सुंदर स्टेशन का स्वरूप लेगा। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं उस तरह भागलपुर का स्टेशन भी दिखेगा और काफ़ी अच्छा सार्थक प्रयास चल रहा है भारत सरकार के द्वारा और हम लोगों ने इन सब विषयों को रखा है। और आने वाले समय में भागलपुर का अगर सभी ऐसे रेलवे के द्वारा जो मांग रखी गई है अगर मान ली जाती है तो एक भागलपुर, सुंदर भागलपुर, एक विकसित भागलपुर की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं उसका साकार रूप दिखेगा।